उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ी टूट, हरीश रावत ने दिखाए बगावती तेवर। हरीश रावत के राजनीतिक अवकाश पोस्ट से कांग्रेस में बढ़ी टेंशन। धामी सरकार में नवनिर्वाचित मंत्री खजान दास से हरीश रावत ने की मुलाकात। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शानदार नेतृत्व का असर अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस में संकट के बादल मंडरा गए हैं। जी हां, अब फूट के संकेत कांग्रेस पार्टी में दिख रहे हैं। कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने अचानक 15 दिन के पॉलिटिकल सबेटिकल यानी राजनीतिक ब्रेक का ऐलान कर दिया है। यानी राजनीतिक अवकाश की घोषणा हरीश रावत के जरिए की गई है। अब क्यों वो इस अवकाश को लेना चाहते हैं, आखिर उनकी रणनीति क्या है, ये कहीं ना कहीं सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल उन्होंने ये फैसला उस वक्त लिया है जब संजय नेगी, जो कि रामनगर के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको पार्टी में शामिल नहीं किया गया है। हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में 59 सालों के सार्वजनिक जीवन को याद करते हुए ये लिखा कि इस लंबे दौर में निरंतर कर्तव्य निभाने के बाद थोड़ा अवकाश लेना उनका स्वाभाविक अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवकाश किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आत्म मंथन और जनसंपर्क को और ज्यादा मजबूत करने का एक माध्यम है। साथ ही उन्होंने अपील की कि उनके इस फैसले को लेकर पक्ष विपक्ष की राजनीति ना की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, धामी सरकार में नवनिर्वाचित मंत्री खजान दास से भी हरीश रावत ने मुलाकात की है। तो इसके मायने क्या समझे जाए कि एक तरफ हरीश रावत नाराजगी जाहिर करते हैं, दूसरी तरफ ये पोस्ट करते हैं जिसमें अवकाश की घोषणा करते हैं, और फिर वो धामी सरकार में मंत्री खजान दास से भी मुलाकात करते हैं। क्या खिचड़ी जो है वो पक रही है, इसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। क्या हरीश रावत को साइडलाइन किया गया, उनके जो करीबी लोग हैं उन्हें पार्टी से साइडलाइन किया गया, इसलिए वो इस तरीके से अब रुख अपना रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं। यानी जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ना था, अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आपस में ही लड़ रही है। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं हरक सिंह रावत, उनके बयान के बाद धारचूला से जो विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने खुलकर पूर्व सीएम हरीश रावत का समर्थन किया है। बता दें कि हरक सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर कहा कि किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं ना रहूं तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। यानी हरक सिंह रावत जो हैं वो इस तरीके से हरीश रावत पर हमला बोल रहे हैं। इसके बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुशवाल भी हरीश रावत के समर्थन में उतर आए। उन्होंने हरक सिंह पर पूर्व मुख्यमंत्री की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अब विधायक धामी ने लिखा है कि हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। हरक सिंह रावत वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 2016 में कुछ विधायकों को बीजेपी में शामिल करके उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का काम किया था। उनकी ओर से ही देवभूमि में दल बदल का महापाप हुआ था। इसके बाद कांग्रेस को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाईकमान को इस बात को न भूलकर इसका भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। तो ये कांग्रेस पार्टी के भीतर मतभेद चल रहा है। ये अंदरूनी कला है उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की, जो अब खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ हरक सिंह रावत के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ जो है हरीश रावत के समर्थक हैं। इस तरीके से ये गुटबाजी जो है देखने को मिल रही है उत्तराखंड कांग्रेस में। वहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि सोशल मीडिया पर हरीश धामी ने लिखा है कि मैं हरीश रावत के सभी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि हम सभी को उनके आत्मसम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ जो है हमारे नेता का अपमान हो रहा है। जहां हमारे नेता
वहां हम। इस तरीके से ये बयान सामने आया है। लेकिन कुछ जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर नेतृत्व राज्य का कर रहे हैं और जिस तरीके से हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि ये धाकड़ धामी नहीं, ये धुरंधर धामी है। और क्या कहा था जरा वो भी सुनिए। आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए मेरे बहनों भाइयों। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों। इस संकट की घड़ी में हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत है तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। तो ये माना जा रहा है कि इस तरीके की अगर तारीफ सीएम धामी की हो रही है तो जाहिर तौर पर उस तरफ भी रुख हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहीं ना कहीं एक तरीके से गुटबाजी के बीच मंत्री खजान दास से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुलाकात की है और ये मुलाकात के मायने क्या हैं, ये दरअसल अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोले। इसके तहत पार्टी में 6 नेताओं को एंट्री मिली, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत नाराज चल रहे हैं वो दरअसल कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, वो भी चुनाव से पहले। तो क्या धुरंधर धामी का ही असर है कि इस तरीके से हरीश रावत भी अब नाराज
नाराज हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं वो भी अपने तेवर दिखा रहे हैं और इस तरीके से वो राजनीतिक अवकाश पर जा रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव तक क्या गुटबाजी जो है देखने को मिलेगी, किस तरीके का मतभेद होगा, कितने नेता पार्टी छोड़ेंगे, क्या जो सामूहिक इस्तीफे की बात की जा रही है वो वाकई देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।